Hello students and teachers. So welcome back in the second part of the English question paper solution of class 9. तो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए रीडिंग उसमें 4 पैसेजेस दिए हुए थे एंड सेक्शन बी राइटिंग जिस पर बेस्ड वीडियोस की लिंक मैंने लास्ट वीडियो में लगा दी थी। इधर भी मैं आपको ऐड कर दूंगी। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप उन लिंक पर जाकर अपने मार्क्स को और अच्छे तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। कुछ बहुत ही ईजी मैंने यहाँ पर आपको सेंटेंसेस भी दिए थे जिसमें आपके 5 to 6 टॉपिक्स कवर हो रहे थे और एक ही वीडियो से कैसे एक ही सेंटेंस से आप कैसे 5 to 6 सेंटेंसेस बनाकर इजीली नंबर गेन कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेक्शन सी ग्रामर से। तो जल्दी से करिए मेरे वीडियो को लाइक और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए सेक्शन सी ग्रामर को हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, कैसे इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो बनाया हुआ होगा तो वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी और उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो क्वेश्चन 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। सो हर सेंटेंस के लिए ब्रैकेट में जो भी हमें उसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए हम आंसर्स लिखेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड डैश जनवरी 26। जब भी कोई भी डेट लिखी होती है, क्या लिखी होती है, डेट लिखी होती है और उसके पहले अगर कोई फिलअप होता है तो उसमें जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा ऑन आता है। किसी भी डेट के पहले जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑन होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन करेक्ट वो होगा ऑन। नेक्स्ट, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन डैश यू डू नॉट स्टडी रेगुलरली। तो ये एक इफ और अनलेस का कॉन्सेप्ट है जिसका वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पर आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको आगे के भी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो इफ होगा और वो कैसे होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही इज डैश इंजीनियर ए एंड द। तो ए और एन का जो कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बच्चे इसको मिस गाइड कर देते हैं लेकिन बहुत ही इजीली आपको समझाया गया है मेरे वीडियो में कि कहाँ पर आपको एन का यूज करना है और कहाँ पर ए का। तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर आएगा ही इज एन इंजीनियर। देन नेक्स्ट है वी डैश टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे, यस्टरडे यानी इट इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ये पास्ट की बात हो रही है जो बीत चुका है। तो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो भी पास्ट वाली होगी। तो गो वेंट गॉन, इसमें से जो पास्ट फॉर्म है वो है वेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश इज द सेकेंड डैश स्टेट इन इंडिया। ओके, इंडिया में ये जो सेकंड है, सेकंड ऐसा स्टेट है, जब सेकंड है मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है। इट मींस द सुपरलेटिव डिग्री, आप एक को बहुत सारों से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो है लार्जेस्ट। अगर आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपको कोई कंफ्यूजन है उसमें, तो बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने एक लाइव क्लास में से एक्सप्लेन किया हुआ है जिसका भी वीडियो अपकमिंग है। तो स्टे ट्यून विथ मी टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स इन द मोस्ट इजीएस्ट वे एवर ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पर आएगा लार्जेस्ट। नेक्स्ट इज दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। दे जो है एक प्रोनाउन है और कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, ये है प्लूरल प्रोनाउन। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी प्लूरल प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यहाँ पर जो है वो हैज वाला ग्रुप है। तो हैज हैव में से हैव जो है वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज होता है। सो करेक्ट आंसर इज दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सो सी वी हैव कंप्लीटेड वन क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। डू एज डायरेक्टेड, जैसा दिया हुआ है वैसा करिए। फर्स्ट है सिंग स्लैश कैन स्लैश अ सॉन्ग स्लैश यू रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, कौन से दो वर्ड्स हैं उनको लिखने के बाद आपका पूरा आंसर जो है, पूरा जो सेंटेंस है वो करेक्टली मीनिंगफुल बन जाता है और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो में ये कंप्लीटली क्लियर किया गया है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर इस कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करिएगा। नेक्स्ट, ही सॉ अ एलिफेंट। करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट करना है। इट मींस इसमें से कोई सा वर्ड गलत है। ही, वह, सॉ देखा था, क्या देखा था, एलिफेंट देखा था। तो ए कैसे आएगा, ये जो वर्ड है वो वॉइल साउंड से स्टार्ट है, तो वॉइल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले हमेशा एन आर्टिकल आता है। देन सी, अंकित प्लेड हॉकी। चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में बदलने के लिए अंकित में कोई चेंजेस नहीं होंगे, हॉकी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंज किस में होगा, वर्ब में।
यहाँ पर जो दी है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो प्लेड का हो जाएगा प्ले, और क्योंकि जो अंकित है वो सिंगुलर है तो इसमें लग जाएगा एस, सो द करेक्ट आंसर विल बी प्लेस। नेक्स्ट डी, Rohan speaks English. Change the sentence into negative. Again, you can see the video on the screen. And this video आपको देखना है जाकर to clear your confusion or doubt or the concept how to change into negative sentence. Okay. Then E. One day Mohan and Raju went to Bhopal. Rewrite using the correct punctuation. One day के बाद यहाँ पर आ जाएगा comma. One day Mohan and Raju went to Bhopal and then full stop. Next. भोपाल इन लिव्ड प्रदीप। अगेन ये जो फर्स्ट वाला जो आपका ए वाला था, इसी का जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको एफ वाले का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शन के थ्रू आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। लेट्स सी, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को बुक कहाँ पर मिली थी? इन मार्गीज हाउस। ओके, या फिर इन हिज फ्रेंड्स हाउस। देखिए मार्गी उसकी फ्रेंड थी तो मार्गी हाउस भी सही हो सकता है एंड इन हिज फ्रेंड्स हाउस भी यहाँ पर आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट, वी कैन मेक फ्रेंड्स विद विंड इफ वी आर। विंड वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? स्ट्रॉन्ग होने के बारे में पढ़ा है। तो इफ वी आर स्ट्रॉन्ग वी कैन मेक फ्रेंड्स विद विंड। थर्ड, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सॉबिंग? सॉबिंग यानी सिसक सिसक के रोना, तब उसकी दादी माँ ने उसे क्या दिया था? अ क्लीन हैंकी। Then, what does diverge mean in the poem Road Not Taken? The road not taken में अगर बात हुई है तो किस बारे में हुई है कि जो दो रोड्स हैं वो आपस में बट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बट जाती हैं। तो डाइवर्ज का मीनिंग होता है बट जाना। कॉमन नहीं, ज्वाइंट नहीं, कनेक्टेड नहीं, ये होगा सेपरेटेड। चलिए इसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ आ जाता है जिसके आंसर्स हमें ढूंढने हैं। व्हाट मेड इजाबेल सस्पेक्ट एवलिन हियरिंग एबिलिटी? कैसे उन्होंने हियरिंग एबिलिटी को पहचाना था? तो यहाँ पर आप जब पैराग्राफ को रीड करेंगे या जब आपने पैराग्राफ चैप्टर पढ़ा भी था तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा, एंड शी डिडंट मूव, और वो हिली भी नहीं। इट मीन्स उसको उसका नाम सुनाई नहीं दिया था। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर जिस तरीके से लिखना चाहिए वैसा ऑप्शन दिया हुआ है, एज इट इज आपको पैराग्राफ में यहाँ पर नहीं मिलेगा। सो शी डिड नॉट हियर हर नेम। Second, Evelyn headmistress advised her parents to consult a specialist because she did not score good marks. ठीक है, तो ये जो बात है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यस, जो इसके हेडमास्टर थे उन्होंने क्या कहा था पेरेंट्स को? टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट। तो ये सही है, तो यहाँ आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड और फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू हिड। छुपाना, छुपाने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड या फिर फ्रेज दिया हुआ है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ड दिया हुआ है एवलिन मैनेज्ड टू कॉन्सील। कॉन्सील करना यानी कि छुपाना। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो है कॉन्सील। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टैंजा पर। यहाँ पर एक पोयम से स्टैंजा दिया हुआ है जिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। जैसे ही आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यहाँ पर रोड्स और येलो वुड से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पोयम है, ये जो लाइंस हैं वो किस पोयम से लिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व हो जाता है, द रोड नॉट टेकन। सेकंड, द सिनोनिम, सिनोनिम एस से क्या होता है? सिनोनिम का मीनिंग सेम मीनिंग, दोनों ही वर्ड्स एस से स्टार्ट होते हैं। द वर्ड डाइवर्टेड इज, डाइवर्टेड का मीनिंग क्या होता है? मैंने पहले भी आपको समझाया कि रोड वाली जो पोयम थी उसमें सिर्फ और सिर्फ सेपरेट होने की बात कही गई है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेपरेटेड होगा। व्हाट डज द फ्रेज येलो वुड मस्ट मोस्ट लाइकली सिंबलाइज इन द पोयम? जो येलो वुड है, ये गुड नहीं है, येलो वुड जो है वो किससे सिंबलाइज किया गया है? सो इट इज अ फॉरेस्ट विथ ऑटम लीव्स। ऑटम सीजन में जो लीव्स होती हैं उनका कलर येलो हो जाता है, इसलिए उधर उसको येलो वुड की तरह सिंबलाइज किया गया है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। आप यहाँ पर अपना पेपर लेकर बैठेंगे या क्वेश्चंस को देख लीजिए, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करके आपको आंसर्स बताती जाऊंगी। द फर्स्ट इज व्हाट इज अ टैली बुक? तो टैली बुक के बारे में जो बताया गया था, इट वाज टैली बुक इज अ डिजिटल बुक। अब आप जब भी क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं आपको यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है कीवर्ड्स। अगर आपको उस चैप्टर के उस आंसर के कीवर्ड्स याद हैं और आप उसके थ्रू सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टैली बुक इज अ डिजिटल बुक। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स और हमने क्या पढ़े थे? इट इज लाइक अ कंप्यूटर, इट हैज नो पेज, वी कैन नॉट टच दिस बुक। कैन नॉट टच, तो ये जो है ये इसके
कीवर्ड्स हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको जब भी कोई भी चैप्टर समझाया जाता है, जो चीजें अंडरलाइन करवाई जाती हैं, आपको उनको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। ओके, देन व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के कैसे टीचर्स थे? तो हमने पढ़ा है मैकेनिकल टीचर। अब मैकेनिकल टीचर कहाँ पर होते थे? उनके रूम में होते थे, आप वो मेंशन कर सकते हैं। वो कैसे वर्क करते थे, बच्चे कैसे पढ़ते थे, आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। यहाँ पर हमें एक ही नाम पता है जो है रॉन फॉक्स। ओके, और उन्होंने कैसे उसकी हेल्प की, आप उस प्रोसेस को भी यहाँ पर बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने उसको प्रैक्टिस करवाई थी। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? तो अगर हम बिस्मिल्लाह खान के बिग ब्रेक की बात करें तो हमें सबसे फर्स्ट चीज जो बताई गई है चैप्टर में, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो। अब ये किस ईयर में हुआ इंसिडेंट, वो आप यहाँ बता सकते हैं। कैसे हुआ, वहां तक कैसे पहुंचे, वो बता सकते हैं। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ आप यहाँ पर वो भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस फर्स्ट नोटिस? पहली बार एवलिन की डेफनेस के बारे में कब पता चला था? तो यहाँ सबसे पहले आपको व्हेन यानी कि कब, कब यानी कि आपको टाइम बताना है। तो कौन सा टाइम था? जब वो 8 इयर्स की थी। व्हाट, क्या हुआ था? किसी ने उसका नाम लिया था एंड शी डिडंट हियर हर नेम। हाउ, कैसे हुआ ये? तो यहाँ पर आप इन चीजों को बता सकते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देन व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? जो मार्गी की मदर थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता था? मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करता था क्योंकि वो प्रॉपरली काम नहीं करते थे। अब वो कैसे ठीक करता था, यहाँ पर आप इस चीज को बता सकते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट हम देख लेते हैं। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? उसने लिखा था कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है। शी हैज रिटन अबाउट द रियल बुक। चलिए कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विथ विंड? अब अगेन बात क्या आ जाती है मेन कीवर्ड्स की जिससे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट, स्टेबल। हमें लाइफ में स्टेबल रहने हैं, डिसीजन स्टेबली लेने हैं। देन ऑनेस्ट, हमें ऑनेस्ट रहना है। हमें स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, किन एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर बताया गया है, वो चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। नेक्स्ट इज वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है? तो ट्रैवलर अपने आप को जहां पर वो रोड डाइवर्ज हो रही है वहां पर पाता है। और वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी येलो वुड। तो इसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे, आपको जितनी भी लाइन इस चैप्टर से याद है। वॉट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स इन द पोएट? यहाँ पर ये रेन वाले पोयम से पूछा गया है, द रेन ऑन द रूफ। तो जो सिर्फ और सिर्फ एक याद है पोएट की, इट इज अबाउट मदर। वो कैसे वहां पर रेन ड्रॉप्स को सुन रहा है, कैसे उन्हें एंजॉय कर रहा है, आप वो सारी चीजें भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन, इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दिस? सिर्फ और सिर्फ आपको उन चीजों के बारे में बताना है जो उस घूमे हुए बच्चे ने मेले में देखी थी। तो टॉयज, गार्लैंड, गुलाब जामुन, झूला। इसके अलावा और दो चीजें कौन सी थी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। हाउ डिड टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? तो जो टोटो था वो एक बहुत ही नॉटी मंकी था और वो ग्रैंडफादर के जू में कैसे आया? बिकॉज ऑफ द काइंडनेस ऑफ ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की काइंडनेस की वजह से, दयालुता की वजह से। और उन्होंने उसे कितने पैसे में खरीदा था? ₹5। तो ये पूरा इंसिडेंट आप यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं, लेकिन मेन जो कीवर्ड्स हैं वो यही है जिस पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट? जो लॉस्ट चाइल्ड था, गुमा हुआ बच्चा था, उसका इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया था? इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। पहले वो जो चीजें चाहता था उनमें। क्यों? क्योंकि पहले उसके साथ उसके पेरेंट्स थे। ओके, एंड नाउ ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को खो चुका था, वो खुद घूम चुका था। तो इस रीजन के कारण वो कोई भी चीज नहीं चाहता था। इस चीज को आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? तो ओल्ड काइंड मतलब जिन स्कूल्स में अभी हम पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वो उसे इंटरेस्टिंग और अच्छे क्यों लगते थे? तो अभी जो वो हेट करती थी वो किस लिए? क्योंकि वो घर में पढ़ाई कर रही थी, नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, रियल बुक्स नहीं थी। अब पुराने स्कूल क्यों पसंद थे? क्योंकि वहां रियल बुक्स थी। ओके, वो डिस्कशन कर सकते थे, उनको होमवर्क मिलता था, रियल टीचर्स होते थे, इन क्लास, क्लास में क्लासेस लगती थी, एंड फन विथ फ्रेंड्स। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। चलिए द लास्ट वन विच इज गिवन इन द ऑप्शन इज राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम विंड। तो पोयम विंड का जो सेंट्रल आइडिया था वो ये था, फेस लाइफ चैलेंजेस, करेज एंड डिटर्मिनेशन। जो हमारे लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उन्हें हमें करेज, करेज यानी साहस और डिटर्मिनेशन के साथ फेस
करना चाहिए, तो यहाँ पर और हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है आपके क्वार्टरली एग्जाम के, सॉरी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो इसे अपने अदर फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रक्षाज इंग्लिश क्लब। थैंक यू।